ओम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है जीवन में राहु का प्रभाव। आप सबने देखा होगा वृषभ राशि वालों के लिए जो राहु महाराज इस वक्त चल रहे हैं पिछले करीब करीब 18 महीनों से, और अब 30 अक्टूबर को बदलने वाले हैं। कष्ट कटने वाले हैं, कष्ट कटने वाले हैं, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए। जितना परेशान राहु ने आपको किया होगा, वृषभ राशि वालों को हमने अच्छे से देखा है, और ये प्रभाव जितना भी है वो वृषभ राशि वालों का प्रभाव जो है वो वास्तविक तौर पर जो कष्ट दे रखा है राहु ने बृहस्पति के साथ मिलकर, तो उनमें और ज़्यादा कष्ट को बढ़ा दिया है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। 12/4/2022 को राहु महाराज यहाँ आए थे और 30/10/2023 को राहु जाने वाले हैं, वापस पीछे राशि में चले जाएंगे और वो आपके वारे न्यारे करा देंगे। वो विशेष तौर पे ऐसा सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाले हैं कि जितना राहु ने कष्ट दिया है पिछले 18 महीनों में, वो सब का सब समाप्त होने के कगार पे है। लेकिन एक बात और समझें, राहु वास्तविक तौर पे बड़े ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। राहु का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि कहा जाता है कि सूर्य जो है सबसे बड़े प्रतिनिधित्व राजा माने जाते हैं, लेकिन सूर्य जैसे इस प्रभावशाली ग्रह को भी राहु निस्तेज कर देते हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है राहु महाराज, और सूर्य को भी अस्त कर देते हैं, सूर्य को भी ग्रहण कर देते हैं राहु। जब उनके ऊपर उनका प्रभाव सूर्य ग्रहण में आपने देखा, चंद्र ग्रहण में चंद्र जैसे सूर्य जैसे प्रभाव को ग्रह को भी निस्तेज करने के योग बनाते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। इसलिए कहा जाता है कि नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा प्रभाव चल रहा है। और इस वक्त तो आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो मुख्य तौर पर जो परेशानी का कारण है वो राहु ही है, और राहु के कारण से आपके लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो बड़ी विकट चल रही हैं। उनको खास तौर पर आपको विशेष तौर पर ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक बात कही जाती है कि जो ग्रह जितना कष्ट देता है जाते जाते उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव भी दे जाता है, शुभ प्रभाव भी देने के योग बना देता है। अब राहु बदलने जा रहे हैं, 30 अक्टूबर को राहु बदल जाएंगे, और उसके बाद विशेष तौर पर अपने आपको प्रभाव इसका जो परिवर्तन होगा राहु का, आपके 11वें भाव में राहु परिवर्तित होकर मीन राशि में जब जाएंगे, हमें दिखाई देता कि बहुत सुंदर योग बनाएंगे, बहुत सुंदर योग बनाएंगे। राहु विशेष तौर पर 11वें भाव में जाकर पाराशर के अनुसार से समस्त कष्टों को हरने के योग बनाएगा। लेकिन अभी भी एक बात शास्त्र में कही जाती है कि एक निदान तो आपने जान तो लिया, आपने कारण जान लिया कि किसकी वजह से दिक्कत चल रही है, लेकिन उसके निदान को किस प्रकार से किया जाए, निदान करने के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए गए हैं। और विशेष तौर पर उन उपायों को कर कर आप बहुत बढ़िया तरीके से राहु के प्रभाव को निस्तेज करने के योग बना सकते हैं। तो अब जो कुछ दिन बाकी हैं, ऐसे में जो राहु जो अपना अशुभ प्रभाव थोड़ा कम करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में यदि उसकी शक्ति कम हो रही है, क्योंकि जब परिवर्तनशील ग्रह होता है तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसे में उसके प्रभाव को शून्य करने के लिए और उसके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। राहु महाराज आपके 12वें भाव में चल रहे थे, और विशेष तौर पर 12वें भाव में बृहस्पति के साथ वहाँ पहुँच जाने के बाद से ये प्रभाव और ज़्यादा खराब हो गया। जितना पहले खराब नहीं थे राहु, वहाँ पे 12वें भाव में आते राहु इतने खराब नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति के साथ युक्त होकर गुरु चांडाल योग जिस प्रकार से निर्माण हो गया, उसके बाद राहु का प्रभाव और ज़्यादा खराब हो गया। और अभी राहु महाराज जो बृहस्पति हैं वो भी वक्री चल रहे हैं, और 12वें भाव के बृहस्पति वैसे ही गोचर के अंदर कष्ट देने के योग बनाते हैं, किसी प्रकार भी शुभ नहीं देते, हानि कराते हैं, कई प्रकार की परेशानियों में डालने के योग बनाते हैं। तो आपका राहु और बृहस्पति की युति जो वृषभ राशि वालों के लिए चल रही थी वो मुख्य कष्ट के योग बना रही थी। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको नोट कर लेने चाहिए इन खास दिनों में, जिससे आप इन राहु और बृहस्पति की दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए आप लाभ लें। नित्य प्रति उन उपायों को करने के द्वारा आप बहुत सुंदर तरीके से ठीक कर सकते हैं। 2-3 उपाय हैं, नोट कर लीजिए, और विशेष तौर पर इन उपायों को इन बचे हुए दिनों में कर लें तो बहुत सुंदर तरीके, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे अभी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। अभी करीब 6 महीने उनके बाकी हैं कि यहाँ पर अभी तो वक्री है। 31 दिसंबर को जाकर फिर मार्गी होंगे, और फिर पूरी के पूरे 20 अंश क्रॉस करने के बाद तब जाकर अगली राशि में प्रवेश करेंगे, और वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन राहु महाराज तो अभी 30 अक्टूबर को ही बदल जाएंगे, वो आपकी आधी परेशानियों को दूर करने के योग बना लेंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो नित्य प्रति एक उपाय आप कर लीजिए। एक उपाय तो सबसे ज़रूरी ये है
कि शाम के समय देखिए जैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये दिन होते हैं, ये हम समस्त ग्रहों के दिन के हिसाब से, सूर्य के लिए हिसाब से सोमवार संडे है, और मंगल चंद्रमा के लिए सोमवार हो गया, मंगल के लिए मंगलवार हो गया, लेकिन राहु और केतु के दिन नहीं माने जाते। ऐसे में राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष तौर पे जो दिन माना जाता है वो है, विशेष तौर पर एक बात उपाय समझ लीजिए कि वो है समय। राहु का समय, कई लोगों की भ्रांति होती है हर रोज दिन में राहु काल आता है उसको राहु काल मान लेते हैं, लेकिन वो राहु का समय नहीं है। राहु का समय है सूर्य अस्त होने के उपरांत। सूर्य अस्त होने के उपरांत जो समय चल रहा होता है उस समय को आधे घंटे करीब 48 मिनट तक, जो संध्या वेला जिसको कहा जाता है, प्रदोष काल जिसे कहा जाता है, वही राहु का समय वास्तविक तौर पे माना जाता है। ऐसे में एक उपाय मंत्र दे रहे हैं आपको, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। इसका एक माला रुद्राक्ष की माला से जप कर नित्यपति जप कर लीजिए। और यदि शिव मंदिर में जाकर ऐसे में भगवान शंकर का अभिषेक करते हुए इसका जप कर लें और थोड़ी सी मूली लेकर वहाँ भगवान को अर्पित कर दें, मूली की जो सब्जी होती है उसको लेकर मूली धो के भगवान शंकर के मंदिर में रखाएं, तो विशेष तौर पर राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होगी। इस वक्त बृहस्पति भी खराब चल रहे हैं, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। आपको नित्यपति केसर का तिलक, शुद्ध रूप से केसर का तिलक आपके लिए खाना बहुत ही खास तौर पर जरूरी है। केसर का नित्यपति एक तिलक और केसर को खाना आप किसी भी भोज्य पदार्थ में डालकर एक बाल केसर का नित्यपति खाएं, क्योंकि बृहस्पति महाराज यहाँ बहुत खराब चल रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति कष्ट देने के योग बना सकते हैं। चंदन केसर मिलाकर नित्यपति अपने माथे पर तिलक लगाएं, बाल लंबे रखने का प्रयास करें, बाल ना कटवाएं, आने वाले 6-7 महीने लंबे रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा ये जो दुष्प्रभाव है आपकी राशि पर बृहस्पति का और राहु की युति इस वक्त चल रही है, आने वाले समय तक परेशान कर सकती है, कई क्षेत्रों में परेशान करने के योग बना सकती है, जुर्माने करा सकती है, अननेसेसरी कंफर्ट्स में कमी लाने के योग बना सकती है, अननेसेसरी परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है और कई सारी समस्याओं को देने के योग बना सकते हैं। लेकिन अब राहु का परिवर्तन से पहले ये उपाय करना शुरू कर दीजिए जो हमने बताया है। उसके बाद राहु बदलकर ऐसी जगह एकादश भाव में जाएंगे जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लेकिन बृहस्पति यहाँ पहले से विद्यमान रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, जो हमने आपको बताया है वो गोचर के दृष्टिकोण से ये उपाय बताए, इनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर है, अनुभव के माध्यम से हमने बहुत देखा है और बहुत सुंदर तरीके से इन उपायों को कर आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, जन्मपत्री विभिन्न वर्ग इत्यादि में, षड्वर्ग इत्यादि में, षोडश वर्ग इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, वो सब तो एक मुख्य कारण है ही बहुत सारी चीज़ों को जानने का, लेकिन फिर भी गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव चल रहा है वो हमें समझ में आया, हमने आपके समक्ष रखा और बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक उपाय और कर सकते हैं, आप बाएं हाथ में विशेष तौर पर सोने का कोई छल्ला धारण कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा और बहुत से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। बाएं हाथ में विशेष तौर पर आप यदि बृहस्पति की पहली उंगली में ये धारण करने तो आपके लिए सोने का यह छल्ला बहुत सुंदर तरीके से सोने का छल्ला बाएं हाथ की पहली उंगली के अंदर धारण करना आपके लिए बहुत सारे कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। तो ये उपाय आप समझ लीजिए, इसको करिए, परिवर्तन के योग बनेंगे। और इसके बाद भी कोई बात चल रही हो, विशेष तौर पे जानना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप फ़ोन कर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है, भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग। और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।